परंतु बालक ने रुपया लिया, साइकिल बनवाई और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। फिर वह कभी वहाँ नहीं आया। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। दादा मुखर्जी का भांजा बीमार था। उसे छोटी माता निकल आई थी। एक दिन उसकी हालत एकाएक बिगड़ गई। फिर उसे ज़मीन पर उतार दिया गया। लगता था कि छड़ दो छड़ की ही उसका जीवन है। किसी ने सुझाव दिया कि महाराज जी का चरणामृत इसके मुंह में डाला जाए। जब ऐसा किया गया तो बालक उठकर बैठ गया और अगले ही दिन उसका रोग भी दूर हो गया। ठीक उसी समय मीलों दूर पहाड़ पर बैठे महाराज जी के सारे शरीर पर एकाएक दाने निकल आए। उस समय सिद्धि माँ भी महाराज जी के साथ थीं। पहाड़ों पर यह रोग जल्दी होता नहीं, इसलिए वहाँ के लोगों की समझ में न आया कि महाराज जी का कौन सा उपचार किया जाए। उन्होंने इसे एलर्जी समझा और लगाने की दवा ले आए। दूसरे ही दिन जब दाने दूर हो गए और महाराज जी ने कहा यह दवा चमत्कारी थी, पता नहीं वह दाने क्या हुए। हो सकता है कि किसी चीज़ से मुझे एलर्जी हुई हो। एक परिवार मंदिर में आया हुआ था। उसमें दादा दादी भी थे। जब वे लोग महाराज जी के समक्ष उपस्थित हुए तो महाराज जी ने दादाजी से कहा, हमारी आपसे भेंट पहले भी हो चुकी है। दादाजी ने कहा, मुझे याद नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि आज पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ। पर महाराज जी अपनी बात पर अड़े रहे। फिर महाराज जी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं और फिर कहा, आपको याद नहीं कि रेलवे स्टेशन पर आपने मेरा बिस्तर उठाया था। पहले तो दादाजी को लगा कि महाराज जी को मुझसे किसी और का धोखा हुआ है, परंतु फिर जब याद आया कि जब मेरी अवस्था 11 या 12 वर्ष की थी तो कई लड़के मास्टरों के साथ साइकिल से किसी यात्रा पर निकले थे। उन दादाजी की साइकिल रास्ते में टूट गई थी और उनके साथी उन्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए थे। साइकिल बनवाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी, पर उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। तब वे रेलवे स्टेशन पर यह सोच कर गए थे कि किसी मुसाफिर का सामान गाड़ी से प्लेटफार्म से बाहर ले जाने पर कुछ मजदूरी मिल जाएगी। परेशानी यह भी थी कि बालक की अवस्था बहुत कम थी, इसलिए छोटा मोटा सामान ही उठाने में वह सक्षम था। वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे के पास जाकर खड़ा हो गया। एकाएक चमकता हुआ सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए, चमचमाते हुए जूते पहने और डरबी हैट लगाए एक यात्री उतरा। उसके हाथ में लपेटे हुए कम्बल की गठरी थी। गठरी बहुत हल्की थी। वहाँ पहुँचने पर उस बालक को उन्होंने 5 रुपए दिए, जो उस समय की मजदूरी के हिसाब से बहुत अधिक थे।
उस व्यक्ति ने उस बालक से यह भी कहा कि अगर चाहो तो कल फिर यहीं आ जाना, परंतु बालक ने रुपया लिया, साइकिल बनवाई और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। फिर वह कभी वहाँ नहीं आया। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम